हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रेणुका। जब तक खुद के लिए नहीं बोलोगे कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। इस दुनिया की सबसे अजीब बात ये है, यहाँ कोई किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता। अगर दो दोस्त साथ चलते हैं और उनमें से एक आगे बढ़ जाए तो दूसरा अक्सर साथ नहीं देता बल्कि पीछे खींचने लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं पर किसी और को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। हम कभी कभी उम्मीद कर बैठते हैं कि कोई हमारे लिए बोलेगा, हमारे लिए खड़ा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाते तब तक कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करता। और जब कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है तब भी हम यही सोचते हैं कि शायद कोई हमारा साथ देगा, लेकिन कोई नहीं देता। सच तो ये है, जब तक खुद के लिए खड़े नहीं होगे तब तक कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। ये दुनिया वही सुनती है जो खुद बोलना जानता है। अगर चुपचाप सहते रहोगे तो लोग बोलते ही रहेंगे, चाहे सही बोले या गलत। और सबसे बड़ा सच ये है, इस पूरी दुनिया में बस एक ही शक्ति है जो किसी को गिरा सकती है और उठा भी सकती है, और वो है भगवान। किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो तुम्हें नीचा दिखाए। अगर कुछ बदलना है तो खुद के लिए बोलना सीखो, खुद को साबित करो, फिर देखना आज जो चुप थे वही कल तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। गाँव की एक सीधी सादी थी जो बचपन से चुपचाप रहती थी, ना ज्यादा बोलती थी ना कोई उसकी सुनता था, पर एक खास बात, उसे पत्थर इकट्ठे करने का शौक था। हर पत्थर उसके लिए कुछ कहता था। गुड्डी हर रोज स्कूल से लौटते हुए नदी के किनारे पत्थर इकट्ठा करती। हर पत्थर पर एक लकीर, एक दाग, एक कहानी होती और वो उन्हें समझती थी। लोग हंसते थे, ये लड़की पागल है, पत्थरों से बातें करती है। घर में माँ बीमार, पिता शराबी, भाई उसे बस काम के लिए चिल्लाता, वो सब सहती, कुछ नहीं कहती। एक दिन स्कूल में क्लास में कुछ लड़कों ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया, उसकी कॉपी फाड़ दी और कहा, तेरे जैसे को तो बोलना ही नहीं आता, पढ़ाई क्या करेगी। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। उसी शाम नदी किनारे बैठी, एक तेज धार वाला पत्थर उसके सामने आया। वो देखने लगी और पहली बार अंदर से कुछ टूटा। क्या मैं वाकई में एक पत्थर जैसी बन गई हूँ? सबकी लात घुसे सहती हूँ फिर भी चुप रहती हूँ। पर पत्थर तो बोल रहा था, कह रहा है अब बहुत हुआ। गुड्डी घर आकर पहली बार गुस्से से चिल्लाई। भाई से बोली, मुझे अब काम नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है। पिता के सामने बोली, अब और मार नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगले दिन स्कूल में उन लड़कों के सामने डट कर बोली, तुम्हें मेरी चुप्पी कमजोरी लगी, पर अब यही आवाज मेरी ताकत है। वो आगे बढ़ती गई, गांव में पहला ऐसा बच्चा बनी जो शहर जाकर जियोलॉजी, पत्थरों का विज्ञान पढ़ने गई। और एक दिन उसी गांव के स्कूल में उसकी तस्वीर लगी गुड्डी, जिसने सबसे पहले खुद के लिए आवाज उठाई। चुप रहने वाले अक्सर सबसे गहरी बातें समझते हैं, लेकिन जब वो एक बार बोलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। और याद रखो, गिराने वाले तो हजारों मिलेंगे पर उठाने वाला सिर्फ भगवान होता है। जब तक खुद के लिए नहीं बोलोगे तब तक दुनिया सिर्फ एक पत्थर समझेगी और तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार मान लेगी। हमेशा वही करो जो तुम करना चाहते हो, वहाँ जरूर बोलो जहाँ बोलना पड़े। चुप रहना कमजोरी नहीं है, पर हर जगह चुप रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लाइफ से जुड़ी बातों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल इन्फिनिटी ऑफ लाइफ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।